औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाक टीवी, लिंक्डइन और टिकटॉक। थोड़े से अरसे के दरमियान हम गायब रहे। कुछ ऐसी ज़रूरी अमर थे, मजबूरियाँ थी जिस वजह से आपसे रब्ता ना हो सका। इस दौरान हमें भी बहुत तशनीगी महसूस हुई। बहरहाल कुछ हालात का तकाजा ऐसा था, अब दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि पहले आपसे पजीराई मिल रही थी, उम्मीद है कि हम अब भी आपसे इसी तरह की पजीराई की तवक्को रखेंगे। अब बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और खासकर सरहद के जो हालात हैं वो इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह अलर्ट हैं, सरहदों पर अलर्ट हैं। और भारत बनिया जो है और जो मोदी है जिसने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम का, वो उसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के बहाने कर रहा है। दरअसल बात यह है कि वहां पर इलेक्शन है, 4 सीटें हैं और मोदी की वो इलेक्शन मुहिम है और उस वजह से वो चाहता है कि जब भी वहां इलेक्शन हो पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात पैदा करके वहां के लोगों की हमदर्दियां हासिल की जाएं। लेकिन मोदी, ये चाय बेचने वाला मुशर्रफ गुजरात, इस वक्त इसका चेहरा जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, जान चुकी है कि ये किस कमाश का है और इसने कैसे मुसलमानों के खून से जो है नदियां बहाई थी। अब लोग इसके धोखे में नहीं आ रहे हैं। इधर सोशल मीडिया, यूट्यूब पर एक इनका पालतू जो है वो रिटायर्ड मेजर जो है आर्या जो है, मेजर आर्या जो है, नाम भी एक ऐसा है, वो लेकर आप उसकी देखें तो वो लगता है जैसे भारत जो है बहुत बड़ा इस खित्ते का सूरमा है। शायद भारत 65 की वार भूल गया है। अभिनंदन को जो चाय का कप पिलाया था वो भूल गया है। इस दफा शायद इसे मिर्चों वाला शरबत पेश किया जाएगा। हमेशा जो है ये बनिया जो है दौड़ भागा है और इन्हें याद होगा जब इनकी पैंटें, इनकी पतलूनें जो है वो गीली हो गई थी। इन्हें पाक फौज का नहीं मालूम। वो इनका मेजर जो पालतू है वो ये कहता है कि हमारी इतनी फौज है, इतने नंबर पर है और पाकिस्तान की फौज इतने नंबर पर है। शायद इनको ये मालूम नहीं है कि जिस वक्त पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी जिस वक्त मैदान जंग में निकलते हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, या अली मदद का नारा लगाते हैं, तो उसके सामने चाहे पहाड़ हो, चाहे दरिया हो, चाहे दरख्त हो, सब खशो खासाक की तरह वो बह जाते हैं और इस हिंदू बनिए को भागने का रास्ता नहीं मिलता। इसने हमेशा हमेशा माजी आप देख लें मुंह की खाए। आज भी फौज के साथ अवाम जो है कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। जब रियासत का मसला आ जाए, जब रियासत का मसला आ जाए, जब वतन का मसला आ जाए, तो मादरे वतन के लिए जो है यहां हमारी पूरी कौम जो है अपने खून से सींचने के लिए तैयार है। इनको बहुत अच्छी तरह याद होगा, MM आलम बहुत अच्छी तरह याद होगा, इनको मेजर अजीज भट्टी अच्छी तरह याद होगा, इनको राशिद मिन्हाज इनको अच्छी तरह याद होगा, इनको कर्नल शेर खान जो है अच्छी तरह याद होगा। हर जगह, हर मैदान में इन्होंने मार खाई है, हमेशा झूठ को फैलाया। पूरी दुनिया जानती है इस मोदी के चेहरे को, पूरी दुनिया जानती है। एक इनका यूट्यूबर जो ध्रुव राठी है उसने मोदी को असल चेहरा दिखाया, इसका घिनौना चेहरा दिखाया और उसने अवाम को दिखाया कि दरअसल ये किस तरह से इलेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, जीतने के लिए किस तरह गरीब अवाम और हिंदू को जो है वो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये हिंदू तवा का नारा लगाने वाले, ये अखंड भारत बनाने वाले, ये नाकाम होंगे। आपको मालूम है कितनी रियासतें इस वक्त मोदी के कब्जे से जो है वो बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। मोदी दरअसल एक दहशतगर्द है। वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह इंडिया पर बड़ा जमान रहे। आप देखें इस वक्त पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है उसकी करप्शन से, उसकी अकरवा परवरी से, उसके जंगी नजरियात से। खित्ते में वो अमन नहीं चाहता, वो किसी ना किसी तरह चाहता है कि खित्ते में जो है अमन कायम ना हो और पाकिस्तान से वो दू बदू होता रहे। अभी उसने राफेल उड़ाए थे कि F-16 ने उन्हें जान लिया, उन्हें जा लिया। और अभिनंदन का आपको पता है जब पाक फौज ने अपने टारगेट लॉक किए और वहां पर जाकर हिट किया तो उन्हें समझा दिया था कि पाकिस्तान कहां कहां तक घुस के मारेगा। पाकिस्तान की फौज जो है उनके लात, बाजू, टांगे सब कुछ
توड़ के रख देगी। ये उनकी खाम ख्याली है। बड़ी फौज होना कोई कमाल नहीं है, ना उनके पास हौसला है ना हिम्मत है। ये डरपोक है हिंदू बनिया और ये कभी भी नहीं ठहर सकता। पूरी सिख बरादरी ने ऐलान कर दिया है, गुरपतून सिंह जो उनके सरबराह हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पंजाब के तमाम सिख जंग हुई तो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। आप ये देखें, मोदी को इतना खौफ है, इसने सोशल मीडिया पर सारे चैनल जो पाकिस्तानी है, जो मोदी को असल चेहरा दिखाते हैं, जो उसका मकरूज चेहरा दिखाते हैं, उन चैनल्स को इसने इंडिया में शिकायतें कर करके बैन कर दिया है। ISPR का चैनल बैन कर दिया है, इमरान खान का जो है वो बंद कर दिया, और कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं। लेकिन ये जमाना अब कहां से कहां पहुंच चुका है। मोदी कोई पत्थर के जमाने में रहने वाला एक जानवर है जिसको शायद इसे जदीद जमाने का नहीं पता। जब भी कहीं बाहर जाता है तो प्रोटोकॉल से हटके कोई ना कोई हरकत ऐसी करता है जो ट्रोलिंग होती है और दुनिया भर में मजाक बनता है। इस पाक फौज ने हमेशा इसको धकेला है, पीछे धकेला है। अब भी पाक फौज अलर्ट है, सिर्फ मोदी का इंतजार है। पाकिस्तान पहल नहीं करता, पहल इंडिया करेगा और फिर आखिर करना वो पाकिस्तान का काम है। पाकिस्तान की फौज है वो शेर है, बब्बर शेर है। वो वहां घुस के इन्हें मारेगी जहां से इन्हें पता भी नहीं होगा। ये अभिनंदन को याद रखें कि उसको कैसे चाय का कप पिलाया गया था, और इस दफा जो है चाय में जो है वो मिर्चें डालकर इन्हें पिलाई जाएगी। ना पकौड़े होंगे ना समोसे होंगे, मिर्ची होगी और इन्हें लगेगी। और इनका मेजर आर्या जो एक गलत बयानी करता है, जो वो ये कहता है कि इंडिया हमला करेगा, इंडिया आगे जाके मारेगा, इंडिया बड़ी ताकत है, तो मिस्टर मेजर आर्या ये जान लो, तुम सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो। जिस वक्त तुम मैदान में आओगे उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान की फौज क्या है, हमारे जवान क्या है जो टैंकों के आगे ले जाते हैं। जब डॉग फाइटिंग होती है आसमान पर तो तुम्हारे जहाज भाग जाते हैं। ये राफेल जो है तुम्हारे एक ताबूत साबित होंगे। ये एक ताबूत है। जब F-16 की घन घरज जाती है आगे तक तो इंडिया जो है वो दहल जाता है। आपका हम मुल्क को जो है वो कब्रिस्तान बना देंगे। आप किसी खाम ख्याली में ना रहना। मोदी तुम कदम उठा के देखो, फिर देखो कि तुम्हें कैसे मुंह की खाना पड़ेगी। तुम्हें सबक याद आ जाएगा, तुम्हें इलेक्शन भूल जाएंगे। तुम ये जहन से मत निकालो कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अगर तुम एटम बम रखते हो तो हमारी अफवाज ने भी तुम्हारे एक सेट टारगेट रखे हुए हैं, पूरी इंडिया को कवर किया हुआ है। जब यहां से फिजा में अल्लाह अकबर के नारों से और या अली मदद के नारों से जब मिसाइल चलेंगे, जब उनकी बौछार हुई तो तुम्हारे भारत में जगह जगह आग लग जाएगी। तुम रोते फिरोगे, तुम सर छुपाते फिरोगे, तुम माफिया मांगते फिरोगे, तुम बैनुल अक़वामी बरादरी की मिन्नतें करते फिरोगे कि इन जरी जवानों से हमारी जान छुड़ाई। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले मोदी ये तुम जान लो कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी जंग होगी। इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। पूरी सिख बरादरी जो है वो तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। गाँव मूत्र पीने वाले जंग की बातें करते हैं। तुम जंग के काबिल हो, तुम इस काबिल हो, तुम लोग जनखे हो, तुम लोग लड़ नहीं सकते। तुम मैदान छोड़ सकते हो, तुम मैदान भाग सकते हो, मैदान से भाग सकते हो। तुम मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। सिख तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने हिंदू शूदर दलित सबको जो है तुमने एक कुत्ते से जानवर से भी बदतर तुमने उनकी जिंदगी कर रखी है। कोई तुम्हारे साथ नहीं लड़ेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि खालिस्तान की तहरीक जो है वो उरूज पर हो चुकी है। उधर से बांग्लादेश के एक मेजर जनरल जो रिटायर्ड हैं फजल रहमान, उन्होंने मशवरा दे दिया है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करे तो उसकी पिछली 7 रियासतों पर जिन पर भारत नाजायज काबिज है उन पर वो कब्जा कर लिया जाए। इधर चीन ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हिमायत करेगा। जी हां, लिहाजा इंडिया इसे कोई खेल ना समझे, कोई पाकिस्तान उसके लिए तरने वाला नहीं है। हमारे बहादुर जरी जवान हैं, उन्होंने अपने बहादुरी से तारीखें रकम की हुई हैं। तारीख जानती है, दुनिया जानती है। जिस वक्त फौज का मुकाबला होता है तो उस वक्त नंबर देखा करो कि तुम्हारी फौज कहां खड़ी है और हमारा जरी जवान कहां खड़ा है। ये कौमी परचम लेकर आएगा, तुम कदम बढ़ाओ और
दिल्ली पर हम अपना कौमी परचम लहराएंगे, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा सिख तुम्हें अंदर से मारेंगे, दलित तुम्हें अंदर से मारेंगे, शूदर तुम्हें अंदर से मारेंगे। तुम सिर्फ दहशतगर्दी फैलाते रहो, अपने राह के एजेंडों से देखते रहो कहां करना है। तुम्हारा तमाम भांडा फूट चुका है, तुम्हारा पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो सामने आ चुका है। मोदी तुम इतने खौफजदा हो, तुम अपने जर्नैलों को बदलते हो, किसी को गिरफ्तार करते हो, किसी को काला पानी बेचते हो, किसी को कुछ करते हो कि तुम्हारा एतमाद नहीं है। फौज ने तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दी है, वो तुम्हारे अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है तुम मकरू चेहरे वाले इस मुल्क और कौम के खिलाफ हो, तुम भारतीयों को मरवाने के जो है वो सारा मंसूबा बंदी कर रहे हो। लेकिन इस दफा हिंदू तुम्हारे खिलाफ जाग चुका है, तुम्हारे करतूत, तुम्हारी हरकतें उसको मालूम हो चुकी हैं। वो तुम्हारे कहने पर कभी भी नहीं आगे बढ़ेगा। तुम्हारी फौज ही तुम्हारे खिलाफ बगावत करेगी और तुम्हारी फौज ही, तुम याद रखो, इंदिरा गांधी के हालात अपने याद रखो और तुम अपने भी हालात याद रखो। अंदर से ही तुम्हें उठकर तुम्हारे ही लोग जो हैं तुम्हें जहन्नुम रसीद करेंगे और तुम्हारी उस वक्त खटिया उठा दी जाएगी। ये सोशल मीडिया पर चलने वाले 2 नंबर मेजर आर्या जैसे लोग जो हैं ये सिर्फ कौम को हवा दे रहे हैं, झूठ बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, पाकिस्तान को इतना कमजोर जाहिर कर रहे हैं। जबकि इनकी गुफ्तगू में आप देखें, इनकी बातचीत में देखें, इनके लफ्जों में देखें, एक खौफ है जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। शिकस्त इनका मुकद्दर है, लिहाजा मोदी भूल के भी ऐसा कदम ना उठाना, नहीं तो तुम्हें छठी का दूध पाक फौज याद दिला देगी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।